हेलो जो क्या हाल चाल आप लोग बताएं कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्या है वो तो मालूम नहीं। मुझे सजने संवरने नहीं आता है, नहीं मुझे नहीं बाल संवरने उतना। ऐसे करके सर स्टाइल मार के आते, थोड़ा पाउडर लगा के आते, थोड़ा गोरा गोरा लगते। अरे भाई गोरा क्या जरूरत है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं बस, वही चाहिए। और ऊपर से आप लोग को टॉपर बनाने वाले हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो आज जो क्लास है वो मैथ का है। हम लोग केस को, बाल को, माथे को पुट्टी लगा के, फेयर लवली लगा के क्या संवारना है, लगाना है फेयर लवली। अगर लगाना है फेयर लवली तो मैथ में लगाइए ना, मैथ में 100 में 100 लाइए ना। अरे लगाइए फेयर लवली, किसको लगाइए, तो मैथ को लगाइए। तो इधर की क्या करना, मैथ की किताब ले लेना, 5 रुपये में फेयर लवली लिखी ना, उसमें चपोत दे। नहीं छोटा, उसको प्रैक्टिस कर करके पूरा थ्योरी को क्लियर करके उस तरीका से आपको फेयर लवली लगाना है और 100 में 100 नंबर ला के दिखाना है। ठीक है। चल, आज है क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th का मैथ, जिसमें चैप्टर है 14, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स। क्या है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में क्या क्या चीज पढ़ना होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। एस्थेटिक्स के कुछ सारे पद जो होते हैं उसको मैंने ऑलरेडी कल क्लियर किया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। आज लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें भी आज हम लोग माध्य की चर्चा करेंगे। किस चीज की चर्चा करेंगे, तो माध्य की बबुआ। क्या चीज की चर्चा करेंगे रे बबुआ, माध्य की चर्चा करने वाले। इसमें आएगा पहला नंबर, बता यहाँ हेडिंग भी कर दिए हैं, माध्य, माध्यक, बहुल। इसमें माध्य की चर्चा आज संपूर्ण तरीके से होगी। कैसे बनाया था, इसका कैसे संकेत था, क्या सूचित किया था, क्या पूरी डिटेल बताएंगे। माध्य किसको कहते हैं, क्यों निकल आता है, सारी डिटेल बताने वाले। आप लोग निश्चित कर से रुके रहिए। चलिए, तो ये पढ़ने वाले हैं। और ये जो चल रही है क्लास आपको GOC पर चल रही है, यानी गाइड ऑनलाइन क्लासेज पर। और गाइड ऑनलाइन क्लासेज पर आप लोग का बेहतर, सबसे बेस्ट तरीका क्या मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट, टारगेट बैच आप लोग को जो कि मिला हुआ है। सच में मालूम होगा, जिन जिन बच्चे हमसे जुड़े होंगे उनको बिल्कुल मालूम होगा, टारगेट बैच जो कि क्या चल रहा है अभी बबुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ पर, तो यूट्यूब पर। यूट्यूब का कौन सा चैनल है जी, द गाइड ऑनलाइन क्लासेज पर। किन के द्वारा कराया जा रहा है, आपके प्यारे रामनिवास सर के द्वारा, प्यारे रामनिवास सर के द्वारा। ठीक है, नाम नहीं है प्यारे रामनिवास सर, लेकिन आप लोग जो कह देंगे तो वही ना नाम रहेगा। चलिए, तो भाई रामनिवास सर के द्वारा ये कराई जा रही है। और इसमें कोई भी परेशानी होती है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट नंबर नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, किसी भी प्रकार की परेशानी, पीडीएफ वगैरह। और साथ में ऐसा नहीं है कि क्लास ही चलता है, इसका पीडीएफ भी मिलता है बबुआ, पीडीएफ बिल्कुल मिलता है, पीडीएफ बिल्कुल पीडीएफ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कई सारे टीचर पढ़ाते लेक्चर सही में, लेकिन पीडीएफ का पैसा लेते हैं, नहीं लेंगे बबुआ। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, एक एक स्टेप के साथ, एक एक नंबर वाइज, सीरियल नंबर। यहाँ अलग तरीका से पढ़ाई जाती है जो जरूरत है आपका, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सीरियल है। तो हम लोग स्टैटिक्स के बारे में कल चर्चा कर लिए थे, सांख्यिकी के बारे में। आज हम लोग समांतर माध्य के बारे में चर्चा करने वाले, माध्य की बात करने वाले हैं। क्या आप लोग माध्य के लिए तैयार है, जल्दी से बताएंगे। क्या आप लोग माध्य सीखने के लिए तैयार है, येस नो, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। अभी तो जोश, आप लोग फटाफट से बताएंगे। आप लोग माध्य के लिए तैयार है। बिल्कुल सर मैं तैयार हूँ, एकदम स्ट्रांग तरीका से, एकदम माइंड फ्रेश करके, एकदम कॉपी कलम लेके बैठ चुका है, एकदम शानदार तरीके से, लाइब्रेरी में या घर पे हो, कहीं भी हो, एकदम शानदार तरीके से बैठे है। तो बिल्कुल गर्दा उड़ाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज बता रहे हैं समांतर माध्य। क्या है बबुआ, समांतर माध्य। तो इसे प्रायः ए या एम या एक्स बार द्वारा लिखते हैं या सूचित करते हैं, जो भी कहिए, जिसे किसी को सूचित करते हैं ना जी। अब मान लीजिए गाइड ऑनलाइन क्लास, तो आप लोग लोगो देखते हैं, समझ जाते हैं गाइड ऑनलाइन क्लास। तो किसी चीज को सूचित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए गाइड ऑनलाइन क्लास है, तो क्या लिखे बबुआ, यहाँ पर GOC शॉर्ट फॉर्म में लिखती है। उसी तरीका से समांतर माध्य को हम लोग ए लिख सकते हैं, या एम लिखते हैं, या एक्स बार लिखते हैं। ठीक है, इसको एक्स बार बोलते हैं बबुआ, या कोष्ट में दे दिए हैं समझा के, एक्स बार। इसे 2 पर दे देते हैं, 2 बार, यानी 2 बार बार आएगा, इसीलिए 2 बार बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर आपको कह दे 3 बार, तो क्या हो जाएगा, 3 बार बार आएगा, यही बताया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर। उसके बाद इसमें क्या समझते, यानी कि समझ गए आप लोग को। अगर समांतर माध्य, अगर संकेत में दिया हुआ क्या, ए दिया हो, या एम दिया हो, या एक्स बार दिया हो, तो समझ जाना है कि माध्य निकालना है, माध्य दिया हुआ है। बात सही है या गलत, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ गए।
अब बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। अवर्गीकृत आंकड़े, सर अवर्गीकृत आंकड़े क्या आता है बबुआ? पिछले लेक्चर में अच्छा से बता दिए थे। वर्गीकृत आंकड़े किसको कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े किसको कहते हैं? अगर नहीं देखे हैं तो क्या कीजिएगा, फटाफट से चल रही कहाँ, पिछला लेक्चर नंबर 1 में, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग इस बार जानने वाले हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सर। अवर्गीकृत आंकड़े में पहली नंबर पर आती है सरल विवरण के लिए। पहली नंबर पर आती है सरल विवरण के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर, सरल विवरण के लिए। सरल विवरण में एक फॉर्मूला दिया गया है कि क्या होता है। अच्छा, कई सारे प्रश्न आपको मन में सवाल उठते होंगे, सर माध्य बताए, माध्य किसको कहते हैं, क्यों माध्य निकाला जाता है, माध्य की क्या जरूरत है, इसका क्यों तात्पर्य पड़ा। तो देखिए, बहुत सारे कुछ होती है और कुछ चीज की जानकारी लेनी होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ जानकारी लेना है, यहाँ से 100 लड़के का लाइन लगा हुआ, बहुत सारे हैं, और उसमें हमको एक नंबर के पता है जो हाँ बबुआ ई है, लास्ट वाला के पता ई है, हमको पता करना है बीच में है कौन, बीच में है कौन, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए माध्य निकाला जाता है, बीच में जो क्या पता करना है वो, बहुत सारे चीजों को मध्य करके, नाम क्या है, माध्य, मतलब बीच वाला निकालना होता है। कैसे पता करेंगे? कई सारी चीज होती है जो जानकारी प्राप्त करनी होती है, अधिकतर मैंने कल ही बता चुका। इसमें अवर्गीकृत आंकड़े के लिए जानकारी लेना है, अवर्गीकृत आंकड़ा मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका है। अब बात करते हैं सरल विवरण के लिए। क्या बात करना है बबुआ? सरल विवरण के लिए। सरल विवरण क्या है? तो सरल विवरण के मतलब समझिए क्या है। तो सरल विवरण में पढ़ना है माध्य बराबर चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या। अगर आपको कहे हम जे बबुनी 2 है, 4 है, 6 है, इसमें माध्य कौन है, यानी बीच वाला कौन है माध्य, तो आप आराम से सर जी एगो इधर से साइड कर दीजिए, एगो इधर से साइड कर दीजिए, बीच में जो है वही होगा आंसर। आप लोग तो आसानी से बता दिए, 2-3 स्टेप था। अगर इससे ज्यादा दे दिया जाए, अगर कहे नहीं 2, 4, 6, 8, 10, 8, 7, 2, अब इसमें हमको बताइए ये क्या होगा? आपको ऐसे भी दे सकता है जो 3, 5, 7, 9, उसके बाद 13, 15 ऐसे दे दिए। इस स्थिति में फिर आप कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है बबुआ, जब ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो तब सबसे पहले आपको क्या करना है, गिनना है इक्का गो संख्या है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बट्टा में 6 लगा देना है, ई कॉमा को हटाना है, ठीक है, और सबको प्लस लगा बनाना है, ठीक है। अगला स्टेप से कर सकते थे हम लोग, एक ही स्टेप में मार दी। अब सबको जोड़ देना है, तो 3 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा, 8 में जब 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, अब 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 में आप क्या कीजिए 13 को जोड़िए, तो 24 में जब 13 को जोड़िएगा तो 37 होगा, और 37 में जब आप 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा बबुआ? तो 52 होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो टोटल कितना हो जाएगा? 52, बट्टा में क्या है बबुआ? 6, यही होगा आपका आंसर। इसको अब चाहे तो और छोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ करें तो 6 को 3 लिख सकते हैं, 52 को 26, यानी 26/3 इसका आंसर होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमको तो मजा ही आ गया, पता चल गया 26/3 होगा जो बीच का आंसर होगा, माध्य होगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए क्लियर है। और सारे कई चीज है उसको मैं बताऊंगा डिटेल में, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्या बताए थे? माध्य बराबर चरमानों का योग बट्टा चरमानों की संख्या। माध्य बराबर आपको अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा बबुआ? चरमानों का योग बट्टा चरमानों की संख्या, इसी को चरमान कहते हैं। 5, 4, 6, 2, 4 मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कल, ठीक है। तो चरमानों का योग मतलब सभी को जोड़ देना है, कै गो है चरमान अगर भाग देना है, वही बात तो अभी बता रहे थे, वही हो जाएगा आपका आंसर। अगला बात आता है, वही इंग्लिश में इसको लिख दिए ए बराबर, ए इक्वल
इसको क्या पढ़ते हैं सर? इसको पढ़ते हैं सिग्मा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे बबुआ? सिग्मा। सिग्मा की पावर n, यानी कि अपर लिमिट n, लोअर लिमिट है i बराबर 1 इंटू में एक्स आई अपॉन में यानी बट्टा में n दिया गया है। तो ज्यादातर ये फॉर्मूला को लोग याद नहीं रखते हैं। मैं मुझे काम है बताना, लेकिन मैं बताता हूँ उसी हिसाब से। इस फॉर्मूला को ज्यादातर लोग अभी याद नहीं रखते, मेरी बात में। ठीक है, सब चीज बताऊंगा। इस फॉर्मूला को आप लोग यहाँ से कनेक्टिविटी दे सकते हैं, इस फॉर्मूला। ठीक है, हर स्टेप को हर एक तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा हमेशा। ठीक है, चलिए ये बबुनी कहाँ से आ गया, ये ठीक है। ये है क्या? a बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 डॉट डॉट xn बट्टा में n, यानी टोटल को क्या करना है, जितना चरमान रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ना है ना, चरमानों का योग बट्टा और टोटल n मतलब कि नंबर, चरमानों की संख्या, तो n से भाग देना है। जितना संख्या रहेगा उसको क्या करना है, पहले बबुआ जोड़ देना है, उसके बाद उस जय को संख्या है उससे क्या करना है, भाग दे देना है। ये देखिए वही फार्मूला है, तो इसी को आप फार्मूला लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी टोटल एक्स है उसको और बट्टा में एन, एक्स के जो कै गो संख्या है उसको, उसी को क्या बोलते हैं बबुनी, तो माध्य बोलते हैं सर, माध्य बोलते हैं। क्लियर है? तब आपके पास एक सवाल आता है, आंकड़े 5 4 6 2 4 का माध्य हमको ज्ञात करके बताइए। प्यारे लाडो, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, मैं नहीं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मैं अभी ही तुरंत इसका आंसर बताया हूँ, इस तरह का सवाल था। आप लोग फटाफट से कमेंट करने का प्रयास कीजिए जल्दी से, सभी प्यारे जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, रुझान आना शुरू हो गया, सभी बच्चे आंसर बताना शुरू कर दिए हैं, जल्दी से बताएंगे सभी आंसर। ठीक है, कुछ लाडलों का बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ लाडलों का गलत आ रहा है आंसर। ठीक है लाडलो, तो जल्दी से बताएंगे प्यारे छात्रों, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जी क्या है आपका? चलिए बिल्कुल सही है। आज हम लोग अभी इसका करने वाले, क्या अभी बताए बबुआ, क्या है, a बराबर सिग्मा एक्स बटा n। इसमें वही बात है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चरमानों को मध्य बराबर, यानी a बराबर हम लोग लिखे तो a बराबर हो जाएगा, पहला है 5 5 को जोड़ेंगे, उसके बाद है 4 4 को जोड़ेंगे, 6 है 6 को जोड़ेंगे, 2 है 2 को जोड़ेंगे, 4 है 4 को जोड़ेंगे। अब बट्टा में क्या लिखेंगे बबुआ, क्या को संख्या है जी बबुआ, 2 कैसे लिखा रहा है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, ए बराबर, अब टोटल को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 होगा सर, 9 में जब 6 जोड़ेंगे क्या होगा, 15 होगा सर, अब 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा सर, और 17 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा बबुआ 21, बट्टा में 5, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 21/5 होगा, यही आपका आंसर होगा। क्या बताएंगे, आप लोग का आंसर यही था? बिल्कुल सर, मेरा भी आंसर सही था, सभी लाडलों का बिल्कुल सही आंसर आना शुरू था और बिल्कुल सभी लोग का सही सही आंसर भी आया है। जल्दी से बताएंगे, सभी लाडो सही है, बिल्कुल सर, सभी का आंसर सही है, सभी लोग का आंसर वही आ रहा है। चलिए अब बात करेंगे, अगर आपको ऐसा सवाल आएगा तो क्या आप फंसेंगे, क्या आपको ऐसा सवाल आएगा तो आप फंसेंगे? नहीं सर, गर्दा उड़ा देंगे, ये सब कुछ सवाल ही नहीं है। कुछ रहा, अगर ऐसा बात है तो एक सवाल और मेरा बनाइए फटाफट से, तभी जानूंगा, तभी तो जानूंगा आप लोग को समझ में आ गया। चलिए एक सवाल फटाफट से बताइए तो, अगर आपको दे दिया जाए 4 3 7 2 6, इसका माध्य निकालिए जल्दी से फटाफट से, आंकड़े दिया हुआ है 4 3 7 2 6, इसका फटाफट से आप लोग माध्य निकाल कर बताइए, सभी प्यारे लाडो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड।
चलिए चेक करते हैं। चेक करने का क्या होता है, सो आप लोग तो इतना आसान है जो बनाइए दिए होंगे। सबको क्या करना है, जोड़ना है जी। 4 + 3 + 7 + 2 + 6। अब बट्टा में क्या लिख देना है, कै गो संख्या है जी, 5 गो। इस बार भी 5 दे दिए थे। ओहो, क्या करेंगे, 4 3 7, 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 में 7 जोड़ेंगे बबुआ 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे 22। तो यहाँ हो जाएगा 22/5। यही होगा आंसर। क्या आप लोग को भी यही आंसर आया है, जल्दी से बताएंगे? फटाफट से सभी प्यारे लाडो जल्दी से बताने का प्रयास करें। क्या आप लोग को भी यही आंसर है? जी सर, बिल्कुल सही आपने बताए, आंसर यही आया है। अब आपके पास आता है ब्रह्मांडता विवरण के लिए। ये कौन सा विवरण के लिए था जी? सरल विवरण के लिए। सरल मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा है। तो अब आपको ब्रह्मांडता दिया हो, उस स्थिति में कैसे करेंगे? जब आपको चरमान भी दिया है और ब्रह्मांडता भी दिया है, तब उस स्थिति में कैसे करेंगे? फटाफट से, जल्दी से। अच्छा, कई सारे बोले होंगे सर जी वर्गीकृत नहीं समझ में आया, अवर्गीकृत नहीं, जरा बता दीजिए ना वर्गीकृत अवर्गीकृत क्या हुआ है। पिछले लेक्चर नहीं देख पाया हूँ इस पर, चलिए मैं वो भी बताया था। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है जी? अवर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब वर्ग में एक सजा हुआ है, अवर्ग मतलब अवर्ग में सजा हुआ है, मतलब कि न ही है वर्ग में सजा हुआ है। जैसे कि अगर कोई संख्या 0 से 2 दे रहा है, फिर अगला है 2 से 4, 4 से 6, ये एक वर्ग में सजा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर 2 का ही अंतर दिखाई दे रहा है। छोटा सा बताता हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये हो गया वर्गीकृत। ये क्या हो गया जी? वर्गीकृत। नोट भी करते चलेंगे, ऐसा नहीं आप लोग जो क्वेश्चन यहाँ बताता है उसको नहीं नोट करेंगे, सबको नोट करते चलेंगे। ये वर्गीकृत। अवर्गीकृत के बाद क्या है, तो वही अभी तक देखिए लिए 2 4 6 8 7, इस तरीका से इसको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत। क्या समझ गए? बिल्कुल सर, वर्गीकृत अवर्गीकृत सभी स्टेप को मैं अच्छे तरीका से समझ गया हूँ। चलिए, क्योंकि है ही आप लोग इतने प्यारे, कैसे नहीं समझेंगे। चलिए, वेरी गुड। अब क्या बात करने वाले हैं लाडो? ब्रह्मांडता विवरण के लिए। क्या बात करने वाले हैं बबुआ? ब्रह्मांडता विवरण के लिए, यानी कि आपको ब्रह्मांडता दिया हो तो अब कैसे माध्य निकालेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर। तो चलिए, यदि चरमान की संगत ब्रह्मांडता दिया हो तब आप कैसे ब्रह्मांडता निकालेंगे? दिया हुआ है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सर जी आप कहते हैं सर जी आप उस दिन से आते थे, डेस्क बनाते थे और भीड़ में लिखते थे, आप लोग पहले आज क्यों लिख के आए हैं? अरे बाबूनी, आप लोग को समय बचाने का काम करता, समय को ज़्यादा व्यतीत न, जहाँ लगता है मुझे नोट कर लेना चाहिए वहाँ नोट कर देता हूँ, जहाँ नहीं लगता वहाँ नहीं करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं समझना है कि सर जी को नहीं आता है, और समझते हैं तो आपके लिए अच्छी है, हमारे लिए जो था वो है ही। बस आपको जो लगता है वो समझिए, और एक दिन आपको खुद पता चल जाएगा सर जी में क्या है दम और है क्या ऐसे मैथ। माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये है फॉर्मूला। इसी से सभी फॉर्मूले को हम लोग करने वाले हैं, पूरे सवाल को एकदम गर्द उड़ाने वाले। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फिर से बबुआ पढ़ लो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आपके पास इस तरीका का एक प्रश्न दिया गया है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या है बबुआ प्रश्न? कह रहा है यदि आंकड़ा क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। टोटल 4 को संख्या दिया है। क्या? 2 4 5 8 दिया हुआ है कि संगत ब्रह्मांडता 2 4 3 6, यानी कि 2 के ब्रह्मांडता 2, 4 के ब्रह्मांडता 4, 5 के ब्रह्मांडता 3, 8 के ब्रह्मांडता 6। अच्छा, हम पिछले लेक्चर में बताए थे ब्रह्मांडता होता कौन है? तो जो जितना बार आता है उसी को ब्रह्मांडता कहते हैं। अगर आपको कहेगा ये ब्रह्मांडता के अनुसार एक आंकड़ा निकालिए, तब ये वर्गीकृत, ये
ये सरल आंकड़ा निकाले तो आप कैसे निकालेंगे? आराम से निकाल देंगे। कैसे मालूम है बबुआ? देखिए हम ये बात नहीं बताएंगे। क्या बोले अभी? अगर ये आंकड़ा का बारंबारता दिया हुआ है, ये कौन है? बारंबारता विवरण वाला आंकड़ा, इसे बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। हाँ, अब बात क्या करने ले, इसको सरल विवरण में कैसे तैयार करें? तो तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 का बारंबारता क्या दिया है बबुआ? 2, तो 2 को 2 बार लिखना है, ठीक है? उसके बाद ये 4 का बारंबारता कै बेर दिया हुआ है जी? 4 बेर, तो 4 को लिखना है 4, 1 2 3 ये 4, ठीक है? चलिए, ये 5 कै गो दिया हुआ है जी? 3 गो, तो 5 3 गो लिखेंगे, 1 2 3। चलिए, 8 कै गो दिया है जी? 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अब इस संख्या को आप इस तरीका से, इस मेथड से आप करेंगे तो आंसर वही आएगा जो तरीका आप लोग बारंबारता का यूज करके बना सकते हैं, इस मेथड का। ठीक है? आपको विश्वास है या नहीं मैं बता दूं? चलिए मैं बताता हूं, दोनों तरीका बताऊंगा, इसीलिए ज्यादा जगह छोड़ता है स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस तरीका से करने वाले हैं वो देखिए बबुआ, जरा ध्यान से देखिए, नहीं तो सभी लोग का आंसर गलत हो जाएगा तो परेशानी में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं, इसको अलग सोल्व करूंगा, उसको अलग सोल्व करूंगा। तो पहले चलिए, क्या बबुआ कुछ गलती लग रहा है कि रे? जी सर, जी सर, यहाँ 8 है 6 बार, आप 6 को ही 6 बार लिख दिए, बिल्कुल गलत बबुआ, का हमसे हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है। कमेंट कर रहे हैं सभी पाडो, आप फिर भी नहीं कर रहे हैं। 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 क्लियर है, 6 को 8 है। अब इसको हल कर सकते हैं। अच्छा बताते हैं अभी दोनों तरीका से, पहले ये आंकड़ा के अनुसार निकाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम वो फॉर्मूला वाला निकालेंगे जो उसका सही तरीका है। सो इसके लिए हम निकालते हैं, पहले क्या करते हैं बाबू, ये सब को जोड़ते हैं, 2 + 2 + 4 + 4 + 4, 1 2 3 4, एक और 4 है, +5 +5 +5, उसके बाद 8 + 8 + 8, 1 2 3 +8 4 गो, +8 5 गो, +8 6 गो। अब बट्टा में कै गो टोटल संख्या होता है बबुआ, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अब इस सब को जोड़ दो पहले, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, ना जी, और 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 8 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59, 59 में 8 जोड़ेंगे तो 67, 67 में 8 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83, 83। अब बट्टा में 15, क्या ये कटने वाला है? कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर ऐड करने में मिस्टेक हुई हो तो आप लोग जोड़ करके बता सकते हैं क्या मिस्टेक हुई है क्या नहीं, फटाफट से, बाई चांस मिस्टेक हो सकता है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है, ओरिजिनल फार्मूला हम लोग फार्मूला से निकालते हैं, क्या है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि क्या आपको करना है बबुआ, सिग्मा fx मतलब कि ये चरमान को जोड़ लेना है और साथ में बारंबारता को भी ऐड करना है और तब उसका आंसर लिखना है कि नहीं? बिल्कुल, सभी लोग का कमेंट देख लेते हैं क्या सही बता रहे हैं या गलत, नहीं तो पता चला मुझे ही गड़बड़ कर दिए सभी छात्र ने। ठीक है, बिल्कुल, किसी को परेशानी फटाफट से बताएंगे।
सभी लाडो का जल्दी जल्दी फटाफट से। बिल्कुल। आप लोग को कोई परेशानी नहीं, इन लोग को भी कोई परेशानी नहीं है। चलिए, नहीं है तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं अब क्या दिक्कत है आप लोग को, वो भी बताते हैं। सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, कुछ नहीं निकालना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? माध्य बराबर, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये फार्मूला को पहले आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ही ए बराबर लिखेंगे, यानी माध्य बराबर ए ही बोलता है संकेत में। और सिग्मा क्या बोला है? एफ एक्स। क्या बोला है बबुआ? एफ एक्स, यानी कि कहा है एफ को एक्स से क्या कीजिए? गुना कीजिए। अगर आपको लिखल है 2x, तो क्या आप ये 2x को आप 2 गुना x नहीं लिख सकते हैं? ये हमको बताइए। बिल्कुल सर, तो वही वहां पे दिया क्या गया है? एफ एक्स। तो क्या आप एफ एक्स को एफ गुना एक्स लिखते हैं तभी ना होता है एफ एक्स जी? अब बोलिए एफ किसको बोलते हैं जी और एक्स किसको बोलते हैं? फटाफट से आप लोग बताएंगे एफ किसको बोलते हैं और एक्स किसको बोलते हैं। जल्दी से सभी लाडो, फटाफट से सभी लाडो बताएंगे एफ किसको बोलते हैं और एक्स किसको बोलते हैं। चलिए बता दे, पक्का? चलिए बताते हैं, कुछ नहीं करना है। इसको बोलते हैं एफ और इसको बोलते हैं एक्स काल। ठीक है, करना क्या है? तो ये है दू, और दू का जो बन रहा है सजेशन दू से ना जी, पहला है जी। तो क्या है? एफ गुने एक्स दिया हुआ है ना, तब जोड़ना है। तो दू गुना दू आप प्लस, एक स्टेप का हुआ। दूसरा क्या बात करेंगे तो ई 4 से कौन मिल रहा है जी? ई 4, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 प्लस। अगला क्या कर रहा है? 5 से कौन मिल रहा है जी? 3, तो 5 गुना 3 प्लस। अगला 8 से कौन मिल रहा है जी? 6, तो 8 गुना 6। अब बट्टा में क्या करना है जी? इन सब को जोड़ देना है। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, यहाँ 15 लिखेंगे। चलिए, ए बराबर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 प्लस, 5 में 3 से गुना करेंगे 15 प्लस, 8 में 6 से गुना करेंगे 48, बट्टा में 15। ए बराबर, अब इसको जोड़िए। 4 में 16 जोड़िएगा 20, 20 में 15 जोड़िएगा 20 में 15 35, अब 35 में जब आप 48 जोड़िएगा 83, तो क्या हो जाएगा? 83, यानी 83/15। क्या बताइए? दोनों मेथड से आंसर आया ना वही, यानी कि हम लोग का दोनों तरीका क्या है? सही है। बबुआ कैसे गलती हो जाएगा? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं किनसे, बबुआ ध्यान में रखिएगा बस, कुछ नहीं। क्या ये समझ ली कि ना? फटाफट से रहुआ लोग बताइए, क्या आप ये समझे या नहीं? जल्दी से। सर जी बिल्कुल अच्छे तरीका से और मजे तरीका से समझ गए। तो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और अगला विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस था किसी का अवर्गीकृत आंकड़े का, अब पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, नहीं है तो एक सवाल दूं इस पर। चलिए मैं एक सवाल था उसको भी आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, इस तरीका के अनुसार से ये जो ब्रह्मवर्ता बताए हैं आप लोग को, ये है ओरिजिनल मेथड। इस चीज को नोट डाउन करेंगे और इसको रफ करके सेकेंड मेथड मार लेंगे। ठीक है, रफ करके सेकेंड मेथड मार लेंगे। ये तो मैं बता दिया हूं, आप लोग ऐसे करके आंसर आता है, बिल्कुल वो भी सही है। ठीक है,
इसको नोट करेंगे। जब भी आपको कहे ब्रह्मवार्ता विवरण के अनुसार से बनाइए तो ऐसे बनाएंगे, इस मेथड से, ठीक है बबुआ, इस मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप सर सोचे थे क्या इसका आंसर इतना लिखना पड़ेगा? नहीं, हम तो चाहते थे 1 मिनट में आंसर देते। आप लोग को बता दे, कुछ नहीं करते। मेरा मकसद क्या था, आप 83 कैसे आता है 1 बार में, तो वही बात करते। इसको क्या करते, इसे गुना जना किए हैं वो इस तरीके से बना देते, और इसको जोड़ देते, यहीं पर 15 लिख देते। तो ये सब ट्रिक अभी छोड़िए, आप लोग अभी नहीं सीखी ट्रिक, खाली ये समझ गए ना, बिल्कुल सर। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़े के बारे में चले जानते हैं और समझते हैं, ठीक है, समझते हैं, उसके बाद भी आप नोट करें। इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे प्यारा सा। हाँ, अगर सच में आपको समझ में आ रहा है मजे तरीके से, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सर का मेहनत दिख रहा है, सर जी कितनी अच्छी तरीके से बोर्ड पर लिखते हैं, संवारते हैं, उसको सजाते हैं, क्योंकि खुद तो नहीं सजते हैं, खुद किस कभी केस में स्नो पाउडर क्या बोलते हैं हमको तो मालूम नहीं है, वो नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ आपके बोर्ड में स्नो पाउडर लगाने का हम प्रयास करते हैं। क्यों जानते हैं आज ही, तो आप लोग के लिए कम से कम मैं जब मार्कर वगैरह लाता हूँ 4-5 से कम नहीं लाता हूँ। हर कलर आपको दिखाई देता होगा, देखिए, ठीक है, हर कलर दिखाने का हम प्रयास करते हैं, लाल ब्लू हरा करिया सब कलर दिखाते हैं। तो इसीलिए ना बोले बबुआ, हम खुद स्नो पाउडर तो नहीं लाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल स्नो पाउडर लगाते हैं। अब बोर्ड में कभी कम चमकीली हो जाती है, मतलब कि कम दिखाई देता है, तो इसमें सच में हम पाउडर लाते हैं और पाउडर छींटते हैं बबुआ, लेकिन हमको नहीं कभी छींटते, क्या करें, समैया का दोस्त है, समैया का नहीं दोस्त है, आप लोग की दोस्त है, आप लोग शेयर करते नहीं, यही गलत है और कुछ नहीं। चलिए 3 नंबर में क्या सीखना है, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अब क्या सीखने वाला, वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा तो कैसे हम लोग माध्य निकालेंगे। तो दिया हुआ, यदि वर्ग अंतराल की बराबरता दी हो तो उसे पहले अंतराल की सहायता से वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, उसके बाद निकालिए। क्या आप समझ में आया? मैं किताब के अनुसार, किताब में तो परिभाषा ना है, लेकिन हम दे, अगर परिभाषा तो दे रहे आपको समझ में आया तो बताइए। यदि वर्ग अंतराल की बराबरता दी हो तो पहले अंतराल की सहायता से वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। अब बना लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे, पक्का कहिए तो पक्का देंगे, एकदम अपना मन से देंगे, कोई किताब से अभी नहीं दे रहे, दे दे पक्का। चलिए मैं देता हूँ, चलिए नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ देखो, आपको वर्ग अंतराल दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बारंबारता दे रहा हूँ, बारंबारता, चलिए दे रहा हूँ, हम लोग आपको बिल्कुल दूंगा। जैसे 0 से 10 पहले आसान ही देता हूँ, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, बस इतना ही देता हूँ, ज्यादा ना। ठीक है, इसका दे दिया 2 4 3 5, फटाफट से निकाल दीजिए, जान जाओ। मैं आप लोग के लिए एक प्रश्न दे दिया, प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना है। वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता दिया हो, यही ने कहा था, यदि वर्ग अंतराल की ब्रह्मवार्ता क्या हो, दी हो, वर्ग अंतराल में हो और उसका ब्रह्मवार्ता दिया हो, तो क्या करना है, पहले अंतराल की सहायता से, पहले अंतराल की वर्ग यानी पहले अंतराल जो है उसकी सहायता से क्या करना है, वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। कुछ बबुए तो निकाल के आंसर ला भी दिए होंगे, ठीक है, कैसे सर जी, तो याद करो पिछला क्लास के, पिछली वाली के नहीं, भूल गया से भूल गया, चल गया दिमाग से चल गया, नहीं तो याद करने लगना, पिछली एक्स को मारेंगे चुट्टा सा, इसे याद नहीं करना है, पहले याद करना है पिछली क्लास को, ठीक है। पिछली क्लास में क्या सिखाया था आप लोग को, तो सर वर्ग चिन्ह निकालना आप अच्छे से सिखा दिए थे, वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल सर, नहीं पढ़ के आए होंगे तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ पगला रहे होंगे, ठीक है। चलिए हाँ, आप लोग को एक बता दूं, आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका आ रहा है, एक छोटा सा वीडियो, आप लोग जैसे कि आप लोग बहुत सारा कमेंट किए थे, सर मुझे मोटिवेशन कैसे पढूं, किस तरीके से तैयारी करूं, कैसे टॉपर बन सकता हूं, मैथ में कैसे 100 ऑफ 100 नंबर ला सकता हूं, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट में कैसे 100 में 100 नंबर ला सकता हूं, पूरे में फुल मार्क्स,
कैसे टॉपर बन सकता हूँ, उसके लिए स्पेशल वीडियो आ रहा है, जल्द ही आप लोग को मिल जाए। ठीक है, आपको अगर इसका वीडियो चाहिए तो फटाफट से आप लोग तो चैनल क्या कि सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। नहीं तो आप चाहे तो मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आपको डाल दिया जाए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। क्या ये निकल जाएगा? निकल गया सर जी, कुछ छात्रों का कहना नहीं निकल रहा है, चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं इतना दूर में ही बता देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। क्या बोला है? पहले अंतराल की सहायता से हमको निकालना क्या है जी? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर कल फॉर्मूला सिखाए थे। वर्ग चिन्ह बराबर क्या फॉर्मूला सिखाए थे सर? तो हमको बिल्कुल आसान तरीका से सिखाए थे कि सर जी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टा में 2 लगा दीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दीजिए और बट्टा में 2 लगा दीजिए। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 लगा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उच्च सीमा कितना है जी? 10। लोअर निम्न सीमा क्या है जी? 0। 10 में आप क्या कीजिएगा जी? तो 10 प्लस 0 जोड़ देंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 बट्टा में 2 यानी 10 2 से भाग दिया जाएगा तब 5, यानी कि वर्ग चिन्ह का मान कितना आया? 5। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ वही बात, अब 10 में 20 में क्या जोड़ देंगे जी? 10 जोड़ देंगे, क्योंकि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 20 प्लस 10 बट्टा में 2, तो 20 और 10 30 बट्टा में 2 यानी कि 15। अगली की बात करें तो 30 प्लस 20, अब आसान तरीके से 30 और 20 50 होता है। अब बच्चा तो नहीं रहे, अब 50 में जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। उसके बाद 40 और 30 में जोड़ेंगे तो 70, 70 में 2 से भाग देंगे 35। देखिए अब मेरे अनुसार चलिए तो उतना करने का जरूरत नहीं, खाली आप समझ लीजिए कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर है। पहला के खाली निकाल लीजिए, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 में 2 से भाग देंगे क्या? 5। अब 5 में अब कितना जोड़ते चलिए, जितना अंतर है ना उतना जोड़ते चलिए। 10 का अंतर है तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और आगे रहता तो 45, 45 से आगे रहता 55, 55 से आगे तो 65, सिर्फ 10 जोड़ते चल जाते। हो गया ना? बिल्कुल सर जी, ई क्लियर है। चलिए ई इतना निकालिए, क्या ई निकालने से होगा? नहीं। अब हमको क्वेश्चन में सवाल क्या पूछा गया था, इसका फॉर्मूला क्या है? तो यही फॉर्मूला काम करेगा। वहां क्या दिया था? ब्रह्मांडता विवरण दिया हो तब तो यहाँ अब है वर्गीकृत आंकड़ा, लेकिन ब्रह्मांडता विधि क्या है जी? मध्य क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी आपका जो फॉर्मूला है वही है, फॉर्मूला वही रहेगा प्रत्यक्ष विधि में भी। माध्य बराबर लिख लीजिए यहाँ भी, ठीक रहेगा। क्या लिख लेंगे? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फटाफट से आप लोग निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसी फॉर्मूला से अब क्या हम करने वाले हैं? अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? एफ एक्स। एफ एक्स है ना वो ऊपर में, एफ एक्स, यही एफ एक्स निकालने वाले हैं। चलिए इसको साइड कर देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं रहा था। अब एफ एक्स निकाल, एफ एक्स मतलब क्या था? एफ इंटू एक्स, यानी एफ में एक्स से गुना कीजिए। एफ किसको बोलते हैं सर? तो ब्रह्मांडता को बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं? तो सर जी एक्स को बोलते हैं। एफ किसको बोलते हैं? ब्रह्मांडता को। वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? अब एफ में एक्स से गुना करेंगे, यानी 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 4 में 15 से गुना करेंगे 60। फटाफट से बताएंगे सभी लाडो, ठीक है। अगला बात 3 में 25 से गुना करेंगे 75। अगला बात आता है 5 में 35 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2। 3 में गुना करेंगे 5 से तब 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ? 17, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब एफ एक्स, क्या एफ एक्स को डायरेक्ट लिख देंगे? कौन है? नहीं, इस सभी को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड, यानी सिग्मा यहाँ लिखेंगे, बात कहे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा? तो सभी को ऐड करना होगा। चलिए अब ऐड करके ही बताता हूँ।
पहला अक्षर क्या है यहाँ पे 5, यहाँ भी क्या है 5, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही, यानी 10 के शून्य, हाथ में 1 रख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा अक्षर जोड़ेंगे तो 7, ये क्या है 7, 7 और 7 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, हासिल वाला 1 22, 22 के हासिल दू, एक नहीं दू। ओकरा बाद तीसरा अक्षर क्या है 1, 1 में हासिल कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3, 320। अब क्या करना है, नीचे एफ दिया हुआ है, तो एफ का भी जोड़ चाहिए। यहाँ एक एफ थोड़े है जी, सबका एफ है। यहाँ भी देखिए एफ का पूरा जोड़ निकाले थे, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। एफ को जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, क्या आएगा, सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। अब क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, शांति से लिखिएगा आप लोग, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। इस एग्जाम में अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है। और तब यहाँ पर फिर लिखना है आप लोग को ए बराबर क्या करना है 320 बट्टा में 14। अब ये कट रहा है तो काट के आंसर लिख देंगे। चलिए कट रहा है हमारे हिसाब से, तो आप लोग काट लीजिएगा आराम से, तो कितना आएगा जी 320 का अधिया आएगा 160, 14 का अधिया 7 आएगा। क्या 7 से ये कट रहा है, तो 7 दूना 14 काट दीजिएगा, और फिर ये कटने वाला नहीं है, यानी ए बराबर जो आपको निकल के आया है कितना आया है 160 बटा 7। यही है प्रत्यक्ष विधि का कमाल, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनते हैं। आपको क्वेश्चन में यानी एनसीईआरटी बुक्स आपके पास है, तो आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं। फटाफट आपसे बताएंगे आप लोग क्या ये समझ पाए या नहीं, जल्दी से बताएंगे प्यारे लाडो, फटाफट से आप लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लाडो बताने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग समझ गए हैं, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। सभी लाडो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जल्दी से बताएं क्या आप समझ गए हैं। अगर पूरा आंसर चाहिए तो आप भाग दे देंगे यहाँ पे, तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आंसर रहे तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कई लोग आंसर वही आ रहा है दशमलव में, ये भाग देकर लिख सकते हैं। चलिए वेरी गुड, सभी लोग बता रहे हैं। चलिए देखिए, इस पर मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको आपको घर से करके लाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी को जब बुक निकालेंगे तो उसमें आपको ये प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन दिया मिलेगा। चलिए मैं किताब लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए किताब से बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। करने के 14.1, देखिए बिल्कुल मालदेय ज्ञात करने का बहुत सारा सवाल दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, इसको आप हल कर सकते हैं। 14.1 बिल्कुल आपको अच्छे तरीका से बन जाएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश मानिए, आप लोग जो होमवर्क दिया था उसको भी प्रयास कीजिए, और कुछ होमवर्क मैं अपने से दे देता हूँ, बोलो आप लोग प्रयास करेंगे बनाएंगे तो अच्छी होंगी, आप लोग कमेंट करेंगे उसका आंसर, ठीक है। फटाफट से आप लोग आंसर इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर दिक्कत है तो जल्दी से। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दे देता हूँ कुछ, ठीक है। चलिए फटाफट से सभी लाडो लिखेंगे आंसर, सभी लाडो, सभी छात्र छात्राएं लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए वर्ग अंतराल, कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखेंगे किताब में, ठीक है, इस फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। इसको बारंबार था, वही बात है, सीधा का लिखे था उल्टा है। यहाँ लिख दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आसान ही दी है। यहाँ हो गया 5 4 3 7 2। अगला आपके पास सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं दूंगा मैं, 2 से 3 सवाल दूंगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता,
बारंबारता। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं सोल्व कर सभी को सवाल देने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब दे रहा हूँ, अब अंतर दे रहा हूँ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80, 80 से 100। इसका हो गया आपको 8, 12, 6, 4, 2। ये 2 सवाल है, आप लोग इसी विधि से यानी इस विधि से हल करके आएंगे। सभी छात्र छात्रा HW है, ये बबुआ ध्यान दीजिएगा, HW है, इस चीज को ध्यान में रखना है। सभी सवाल को मैं चेक करूंगा अच्छी तरीका से, आप लोग कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, इन दोनों सवाल को हल करके आना है। साथ में आपको मैं बताया बुक 1 का उदाहरण भी आप बना सकते हैं और क्वेश्चन भी बना सकते हैं अच्छे तरीका से, उसको हल करके अच्छे से लाएंगे और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए फटाफट से कमेंट कर दिए। क्या आपको ये कैसा लगा सेशन? क्या मैं पढ़ाया से आपको समझ में आया? क्या आपको मेरी मेहनत दिखती है? अभी तक आप लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात, अपने दोस्तों को बताना चाहिए। यही गलती आप करते हैं, सर दोस्त को बता देंगे तो पढ़े में तेज नहीं बबुआ, ये ध्यान में नहीं। इसके लिए मैं बताऊंगा कुछ हो जाए। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और अभी तक नहीं किए हैं तो क्वेश्चन को चलिए सब लोग कर लिए। तो अब मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कल मैं बताऊंगा लघुरीति विधि से आप कैसे निकाल सकते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि से निकलना मैं सिखाया आपको। मैं अभी क्या सिखाया, देखिए, मैं आप कहिएगा उस अनुसार से करें। कहिएगा तो कुछ थ्योरी, मतलब कि इस थ्योरी और इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करा दूं, या आप कहेंगे सर जी नहीं, पहले पूरा माध्य का पूरा थ्योरी खत्म करवा दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करवाइए, तो मैं वैसा भी करूंगा। ठीक है, जो आप लोग का लगे अच्छा वो बताइएगा, उस अनुसार से मैं कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज इतना ही, अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।